हेलो गाइस, मेरा नाम अभय है और मैं आपको आज सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। बस हमको ये जानना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उसको कमांड कर सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते हैं। कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे मैसेज लेता है, कैसे हम उसको कमांड कर सकते हैं और कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कांस्टेंट हमारे लिए काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्रेन होता है उसमें 90 बिलियंस नर्व सेल्स होती हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन पॉइंट से जुड़ी होती हैं। इन कनेक्टिंग पॉइंट्स को सिनाप्सिस बोलते हैं। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन सेल कैन होल्ड एज मच एज इंफॉर्मेशन एज द इंटरनेट डिड circa 2007। तो दोस्तों, हमारा जो दिमाग होता है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है किसी भी डाटा को स्टोर करने की, और उसमें से हम 5% जो हिस्सा होता है उसको, ब्रेन का जो 5% हिस्सा होता है, बस उसको हम मेमोरी स्टोर करने के लिए करते हैं। और जो 95% हिस्सा होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए लगातार बिना रुके काम करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, आसपास की चीज़ें जो हमारे आसपास घटित होती हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको ऑब्जर्व करता है या नहीं करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है और उसको स्टोर करता रहता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी बैंक की तरह काम करता है जो कि कांस्टेंट डाटा को स्टोर करता रहता है, जो भी हमारे साथ हमारे जीवन में घटित होता है। दोस्तों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है एक फर्टाइल सॉइल की तरह रहता है। जो कुछ भी हम सीड के रूप में इंफॉर्मेशन फर्टाइल सॉइल में, सबकॉन्शियस माइंड में हम प्लांटेड करते हैं, उसका हमको रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग का कितना इम्पैक्ट होता है। हम जो भी फीड करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, वही हमारे जीवन में हमको आगे चल के मिलेगा। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड जो भी कमांड करता है वो सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ वैदिक मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं, अगर हम उनका रिपीटेटिव उच्चारण रोज किसी एक पर्टिकुलर समय में करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करे चाहे ना करे, उसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंट पॉजिटिव वाइब्स लेता रहता है और कुछ दिनों में हमको उसका रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, सब कॉन्शियस माइंड ना कि पास्ट में काम करता है और ना ही फ्यूचर में काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड हमेशा करंट में काम करता है। जो कुछ भी हमारी दुनिया में घटित हो रहा है, जो कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब कुछ सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। दोस्तों, हर सेकेंड 2 मिलियंस बिट्स ऑफ डाटा हमारे कॉन्शियस माइंड को स्ट्राइक करता है। इस डाटा को फिल्टर और स्टोर करने का काम सब कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड ये सब डाटा को मैनेज करता है। अगर इस काम सब कॉन्शियस माइंड ना करे तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड का डेवलपमेंट फेज क्या होता है। हमारे जीवन में 2 से 7 साल के उम्र में जो भी हम परसेप्शन, जो भी हमारा जो परसेप्शन होता है इस दुनिया के प्रति, जो कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं, वही जो फेज़ होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का डेवलपिंग फेज़ होता है। और दोस्तों, ये वो समय होता है जब हम अपना मदर टंग सीखते हैं, जो भी हमारी भाषा होती है, लैंग्वेज रहती है, ये समय में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और सबसे फास्ट लर्नर होते हैं हम अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब कॉन्शियस माइंड के डेवलपमेंट के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड को हम कैसे कमांड कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम सोने के लिए जाते हैं, वेकफुल रहते हैं और हम स्लीपिंग में बस जाने वाले रहते हैं, ये जो विंडो होता है, ये जो 15 मिनट का विंडो होता है, हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। जो कुछ भी हम इस समय सोचते हैं, जो भी हम विजुलाइज करते हैं, वो सब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली कमांड होता है।
दोस्तों ये जो समय होता है इसको आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ इस समय के बारे में। 15 मिनट्स बिफोर फॉलिंग asleep, where the mind and body begin to calm down, muscles loosen up, and breathing is more relaxed. This is where the brain produces alpha waves. In this 15 minutes window between wakefulness and sleep, there are 4 to 7 electrical waves generates each second. This is the subconscious mind tunnel open to receive message. दोस्तों यह वो समय होता है जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो डोर होते हैं हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। इस समय हम जो कुछ भी विजुलाइज करते हैं, जो कुछ भी हमारा जीवन का टारगेट होता है, जो कुछ भी हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी परिवर्तन हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, इस समय हमको पॉजिटिवली गाइड करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और आप कुछ ही दिनों में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। दोस्तों जब सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है तो इस दुनिया का कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हम पा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में कनेक्शन बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपने कभी मेडिटेशन किया होगा तो सबसे पहले हमको सिखाया जाता है कि आपको ध्यान मुद्रा में बैठ के अपनी ब्रेथ को बस ऑब्जर्व करना है, ना कि उसको कंट्रोल करना है, बहुत तेज करना है, ना कि बहुत धीमा करना है, बस आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो दोस्तों जब कभी भी हम अपनी ब्रेथ को कॉन्शियसली कंट्रोल करने की या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ये वो समय होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी ब्रेथ को कंट्रोल करता है। चूँकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारी ब्रेथ को कांस्टेंट कंट्रोल करता है, कॉन्शियस माइंड हमारी ब्रेथ को कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अपनी ब्रेथ पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये जो समय होता है तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है और इसी समय को हम मेडिटेशन कहते हैं। दोस्तों ये वो समय होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा फोकस हमारे माइंड पे होता है। और ये वो समय होता है जब हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को हम लिंक करते हैं ब्रेथ के थ्रू, हमारे श्वासों के थ्रू। हम जब उसको इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब हम कनेक्ट कर पाते हैं ज़्यादा अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड को। इसके लिए इस समय हम जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और हमारे लाइफ में बहुत फ्रूटफुल होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत सारी एपिजेनेटिक्स जेनेटिक्स में शोध हुए हैं, जो भी रिसर्च हुए हैं उसमें हमको ऐसा पता चलता है, जो भी हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनहेरेंट ट्रेट्स होते हैं जो जेनेटिकली हमको मिलते हैं जीन्स के थ्रू। तो दोस्तों जो कुछ भी हम होते हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी हमारे जीवन में लर्निंग्स होते हैं, ये हमारा दिमाग हमारे जीन्स को कंट्रोल कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है और उसको डिज़ाइन कर सकता है कि हमको कैसे एक्ट करना है। दोस्तों हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी हमारी जो लर्निंग्स होती हैं, अच्छी या बुरी, जो कुछ भी हमारे अनुभव होते हैं, जो कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कमांड करता है हमारे जीन्स को, उनको मैनिपुलेट करता है और कंट्रोल करता है कि हमको उस सिचुएशन से कैसे लड़ना है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम अपने जीन्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव वे के लिए। दोस्तों हम कभी भी जब मुश्किल समय में होते हैं, हम कभी भी जब डिसीजन लेने के फेज़ में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड करता है हमारे प्रीवियस अनुभवों से। तो दोस्तों हम जो कुछ भी हमारी लाइफ की लर्निंग्स होती हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीन्स को उस तरीके से ढाल लेता है कि उस कंडीशन में हमको अगर फ्यूचर में हमारे साथ कभी होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करना है। ज़रूरी नहीं कि हमारे खुद के ही अनुभव हों, दूसरों के अनुभव से भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कांस्टेंट हमारे लिए काम करता है और वो लगातार सीखता रहता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रिसर्च हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। और एक एथलीट प्रोग्राम में कुछ वॉलेंटियर्स को ये बोला गया कि बस वो बाइसेप्स मसल्स को अपने स्ट्रेच देंगे। उन्होंने बस
विजुलाइज किया अपने बाइसेप्स मसल को कि वो स्ट्रेच हो रहे हैं, और कुछ हफ्तों के बाद ये देखा गया कि उनके जो बाइसेप्स मसल्स थे उसकी 13.5% स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जो कि प्रूव करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे लिए काम करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे मैसेज लेता है। दोस्तों, जो कुछ भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस भी वे पे हमको हमको उसको गाइड करना होगा, उसको हमको विजुलाइज करना है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड जो भी मैसेज लेता है वो एक पिक्चर के माध्यम से लेता है, वो एक इमेजिनेशन के थ्रू लेता है। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, उसको हमको विजुलाइज करना आना चाहिए। हमको उस बड़े फ्रेम में विजुलाइज करना है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का मेन विंडो रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समय में हमको बस चीज़ों को विजुलाइज करना है, रोज़ विजुलाइज करना है, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करने लगेगा और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जो भी हमारे लव वंस होते हैं, जो भी हमारे क्लोज्ड वन होते हैं, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट मैसेज दे सकता है, भले वो हमारे पास हों या दूर हों। सबकॉन्शियस माइंड अपने मैसेज हमारे क्लोज वन तक डायरेक्टली पहुंचा सकता है। ये ऐसा प्रूव हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी फीडबैक्स हैं ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बना सकूं।